भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले दिनों पटना के मौर्य होटल में भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भरत सिंह सहयोगी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का घोषणा करते हुए बताया कि आरा लोकसभा सीट से सिकंदर कुमार कुशवाहा, बक्सर लोकसभा सीट से हृदयानंद यादव मुखिया जी, काराकाट लोकसभा सीट से राम अयोध्या सिंह, पटना साहिब लोकसभा सीट से चंदन सिंह, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से डॉक्टर जयनाथ सिंह, नालंदा लोकसभा सीट से डॉक्टर घनश्याम प्रसाद सिंह एवं अन्य लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सहयोगी जी ने बताया कि हमारा मुद्दा है वोटर पेंशन योजना, बिहार में फिल्म सिटी उद्योग, सब्सिडी एवं सेंसर बोर्ड की स्थापना करवाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के लिए देश भर में आवाज बुलंद करना। भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी खासतौर पर भोजपुरी कलाकारों के सहयोग और सपोर्ट के लिए बनाया गया है। पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि भोजपुरी सिनेमा के जन्मदाता भिखारी ठाकुर के सपनों को करना। देश में जितनी भी पार्टियां हैं वे सब सिर्फ अपने लिए बात करती हैं। दलित, महादलित, आदिवासी गरीबों के कंधों एवं पांव रखकर मुखिया से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हैं, लेकिन कभी सिनेमा के कलाकारों के लिए बात नहीं करती हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां सैकड़ों की तादाद में हिंदी, भोजपुरी एवं अन्य भाषाओं के कलाकार अलग अलग प्रदेशों में जाकर अपना कैरियर बनाने का सपना देखते हैं। गाना गाते हैं, डांस करते हैं, राइटिंग करते हैं, अन्य टेक्निकल काम करते हैं, मुंबई के फिल्म नगरी में जाकर काम करते हैं और बिहार का नाम रोशन करते हैं। लेकिन दिए तले अंधेरा है। बिहार के मंत्री नेता मुंबई के फिल्म उद्योग में करोड़ों रुपए फाइनेंस करके फिल्म बनाएंगे, लेकिन बिहार में भोजपुरी कलाकारों के लिए फिल्म सिटी, सब्सिडी, सेंसर बोर्ड का निर्माण नहीं करेंगे। कभी बिहार के उभरते हुए कलाकारों के बारे में नहीं सोचा। पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह के जैसे सैकड़ों एक्टर, सिंगर्स आज एक मंच पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारे बिहार के मंत्री, नेता, विधायक कभी भी विधानसभा या पार्लियामेंट में कलाकारों का मुद्दा नहीं उठाया। बिहार के माटी की खुशबू, बिहार की संस्कृति, सभ्यता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाले भोजपुरी सिनेमा के जन्मदाता भिखारी ठाकुर को आज तक बिहार सरकार ने कुछ नहीं दिया। इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद हम सब समाजसेवी लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि बिहार के उन हजारों कलाकारों का आवाज भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी बनेगी। सड़क से लेकर सदन तक भोजपुरिया कलाकारों का आवाज उठाएगी, ताकि बिहार में जल्द से जल्द भोजपुरी कलाकारों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार अपने स्तर से फिल्म सिटी उद्योग, सब्सिडी, सेंसर बोर्ड की स्थापना कर सके। साथ ही साथ कलाकारों को सरकारी कोटा से आवास, हवाई जहाज, रेलवे एवं अन्य सरकारी योजनाओं में बराबर का लाभ थे। बिहार में लोकसभा का एक मंच है जिसका नाम है भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी। इस मंच से खड़े होकर वो अपनी आवाज को बिहार से लेकर दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। पिछले कई सालों से लगातार भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी बिहार में फिल्म सिटी, सेंसर बोर्ड एवं सब्सिडी के लिए मांग करती आ रही है। भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी 2024 में बिहार में 8 सीटों पर अपना लोकसभा उम्मीदवार उतारकर संसद भवन में बेचने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी। 009 की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पटना, बिहार से। जनमोर्चा का सरकार द्वारा भारतीय कहने का मतलब चुनाव आयोग द्वारा इसका मान्यता हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। तो मेरे दोस्तों, खास करके भोजपुरिया जनमोर्चा आर्थिक आजादी के जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम लोग लगभग 15 से ही ये चला रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, आर्थिक आजादी के लिए जो आंदोलन हो रहा है, खास करके वोटरों का जो अधिकार है, आर्थिक आजादी, इस देश के जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया है, यानी कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अवरक, पहाड़, जंगल, धरती, क्या किसी इंसान ने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो हमें भी प्रकृति ने ही इस मृत्यु भुवन पर जन्म दिया है। इस देश में जन्म हम लिए हैं, तो इस देश के जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, उस प्राकृतिक संसाधन का उसी दिन वो हिस्सेदार हो जाता है। उसके लिए वो किसी को उसको काम करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब इस राष्ट्रीय संपत्ति में प्रकृति ने जो निःशुल्क दिया है, उसमें हमें हिस्सेदारी हो जाती है, राजनीतिक हिस्सेदारी के तौर। कहने का मतलब करते हैं, प्रणाम करते हैं।
राजनीति में लोग ये सोचता है कि राजनीति गंदा चीज है, खराब है। सब अगर हम 100 में 100 आदमी से पूछे तो सब लोग कोई कहेंगे कि पढ़ो, नौकरी करो, क्लर्क बनो, चपरासी बनो, डीएम बनो, एसपी बनो, सारा चीज बनो, लेकिन नेता मत बनो। पढ़ा लिखा आदमी उससे भागना चाहता है। अब बताइए, अगर पढ़ा लिखा आदमी और सरकारी पूरा सिस्टम चलता है विद्वानों से, अगर गलत लोग सत्ता में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, तो क्या गलत कानून बनाएंगे? वो सही कानून कभी बना ही नहीं सकते हैं। अब पढ़े लिखे लोग गलत लोग के अंडर में काम करते हैं। तो डीएम पढ़ा है, एसपी पढ़ा है, बीडीओ पढ़ा है, सीओ पढ़ा है, लेकिन उसके साथ है विधायक मिल गया अनपढ़ गुंडा लठ बदमाश, काम करने देगा? सांसद बन गया अनपढ़ गुंडा लठ बदमाश, काम करने देगा? नहीं करने देगा। तो उन लोग का भी मजबूरी हो जाता है। हम सब अफसर को भी गाली देते हैं, लेकिन मजबूरी है कि सिस्टम कहां से चल रहा है। हमको सिस्टम बदलने की जरूरत है। ऊंट के पीठ पर कोई व्यक्ति बैठ जाएगा तो हम लोग नीचे से देखते हैं कि ऊंट चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि कमर मटका रहा है, आगे पीछे करता है ना, तो कमर मटका रहा है, अस्थिर से क्यों नहीं बैठ रहा है? तो उस व्यक्ति का दोष नहीं है। अगर उस पर आप ही जाके बैठ जाइएगा तो कमर मटकने लगेगा, आगे पीछे होने लगेगा। वो ऊंट के पीठ का कुबड़ का दोष है। अगर वहां से हटा करके कार लगा दिया जाए तो आदमी हिलेगा, जैसे बैठेगा वैसे शांति से बैठ जाएगा। उसी तरह व्यवस्था में गड़बड़ी है। अगर व्यवस्था में गड़बड़ी है तो हम किसी को गाली दे, किसी को दोष दे, वो सुधरने वाला नहीं है। हमें व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जब तक हम व्यवस्था नहीं बदलेंगे, हम किसी से अच्छाई की आशा नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब भ्रष्ट लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो भ्रष्टाचार तो करेंगे ही। अगर मान ले किसी को आदमी, अगर आप ही अपने किसी व्यक्ति को, दिल्ली में आपका लड़का पढ़ रहा है और उसको 50,000 रुपया दे दीजिए कि ले जाकर के मेरे बच्चा को दे दीजिएगा, तो शायद कोई दे पाएगा ना। तो कहे कि भाड़ा लग गया, तो यहाँ लग गया, तो वहां लग गया, वहां जाते जाते कह देंगे गिर गया, फुला गया। अगर देखो करेगा तो ईमानदारी से पूरा नहीं पहुंचाएगा। आज तो बैंक एटीएम का जमाना हो गया। 50,000 रुपया तुरंत 15 मिनट में निकाल लेगा। न 1 रुपया बर्बाद हुआ, ना कोई घोटाला हुआ, ना किसी का पैर में कटा हुआ, ना समय की बर्बादी हुआ। तो ये सारे चीज हम लोग को सोचना पड़ेगा। आज वोटर पेंशन जो है हमारा इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक तरफ है मशीनें बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हैं, जितना बच्चा पैदा नहीं हो रहा है उससे ज्यादा मशीन पैदा हो रहा है पूरे भारत में। हर मिनट में सैकड़ों मशीन बन रहा है, सब ऑटोमेटिक, जेसीबी, हाईवा, लोडर, अगरबत्ती, पाउच पैकिंग, सरफ, आप जितना मशीन गिन लीजिए सब सैकड़ों मशीन बन रहा है, सिलाई मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, सब। दूसरी तरफ बच्चे में भी, सर बैठिएगा, बहुत अच्छा बात बताने जा रहे हैं, कोई हिलिएगा नहीं और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जनसंख्या भी बढ़ रहा है। आज अगर 30-40 साल पहले देखिए तो किसी का 1 बीघा जमीन था तो आज उसके भाई पर बटा तो हो गया 5 कट्ठा 10 कट्ठा जो भाई था, अगर उससे बढ़ गया उसके बेटे पर आ गया तो 2 कट्ठा 4 कट्ठा, उसका 10 बीघा था बढ़ के 1 बीघा पर आ गया। तो जो चीजें बढ़ रही है और घट रही है, जमीन को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर जमीन पूरे ही रकबा जितना होगा ये इतना ही रहेगा, इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। भले किसी के, जिसके पास पैसा है उसके पास चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा, लेकिन जमीन वो उतना ही रहेगा। लेकिन देश के खजाने में पैसा बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सूद को 5 रुपया लेता है तो 5 रुपये सैकड़े सूद लेते हैं गांव में चाहे कहीं से, तो 2 साल में दुगना हो जाता है। तो 2 साल में पैसा दुगना हो गया ना। लेकिन अगर 1 बीघा जमीन था तो 2 साल में 2 बीघा हो जाएगा, वही रह जाएगा। उसी तरह अगर हम बैंक की ब्याज के हिसाब से देखते हैं, बैंक में आप जमा करते हैं तो 7 साल में दुगना हो जाता है, बोलता है ना। तो 7 साल में अगर देश की संपत्ति अगर 100 करोड़ है तो 7 साल बाद 200 करोड़ हो जाएगा। इस तरह से रेशियो से बढ़ रहा है। लेकिन अगर संपत्ति देश की बढ़ रहा है तो किसी नेताओं की बात की बकौटी तो है नहीं, किसी अफसर को तो है नहीं। सरकारी मतलब वोटर के, प्रत्येक वोटर के वोट देने से जो सरकार बनती है वो सरकार फिर सिस्टम तैयार करता है और वो कहता है कि पैसा सबसे आता है, जिसे सर ने बताया था कि हीलियम, पेट्रोलियम, अब्रक, कोयला, गैस। भोजपुरिया जन मोर्चा जिंदाबाद 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 भोजपुरिया जन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद आरा लोकसभा के प्रत्याशी सिकंदर कुशवाहा जिंदाबाद 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 आरा लोकसभा के प्रत्याशी सिकंदर कुशवाहा जिंदाबाद 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 वोटर पेंशन चालू करो, वोटर पेंशन चालू करो, वोटर
हिस्सा देना होगा। हर वोटर को 10,000 रुपया हर महीना देना होगा। दोस्तों, आज हम लोग तरारी गांव में आए हुए हैं। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि भोजपुरिया जन मोर्चा के बैनर तले हमारे प्रत्याशी सिकंदर कुमार कुशवाहा जी आपके बीच आए हुए हैं, जो भावी प्रत्याशी है। इनका नॉमिनेशन होगा और हम लोग का एक ही मकसद है कि देश में जितने 90 करोड़ वोटर हैं, जीडीपी का आधा हिस्सा सीधे वोटर के खाता में मिलना चाहिए। यानी एक वोटर को एक महीना में 10,000 रुपया मिलना चाहिए। ये व्यक्तिगत हित वाला बंदर बांट का योजना सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पैसा टाटा बिरला अंबानी लोग जैसे लोग खा जाते हैं। हमें बिचौलिया नहीं चाहिए, हमें सीधा जो हिस्सेदारी है देश के प्राकृतिक संसाधन बेच करके जो पैसा सरकार के पास जा रही है, बालू पानी सोना चांदी कोयला अबरक पहाड़ जंगल धरती, ये तमाम जो बेच करके पैसा जा रही है, उसका हिस्सेदारी हमें चाहिए। एक वोटर को 10,000 रुपया चाहिए। और यदि आप नहीं देते हैं तो हम लोग लग गए हैं और पूरे देश के वोटरों को जगा करके और ये हिस्सेदारी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।